बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके साथ करेले प्याज की डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हम करेलों को बहुत ही आसान तरीके से वॉश करेंगे, जिससे इनमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि आपको एक ख़ास जायका आएगा करेले का। और करेले का जो टेक्सचर है वो भी सेम ऐसे ही रहेगा। ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, मीडियम साइज़ के 6 प्याज लेंगे और 5 मैंने टमाटर लिए हैं। ये हमारे अपने फार्म के करेले थे, इन्हें देसी करेले भी कहते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, आजकल काफ़ी वैरायटी आई हुई है करेलों की। तो सबसे पहले हम करेलों को पील ऑफ करेंगे। तो इसके लिए टिप ये कि आपने करेलों को बहुत ज़्यादा रगड़ के इनका छिलका नहीं उतारना, बल्कि हल्का हल्का बस ऊपर से जो इसका होता है छिलका, उसको ही रिमूव करना है आपने। अगर ज़्यादा छिलका उतार लेंगे तो इससे इसका जो फ्लेवर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है करेले का, और करेले जो हैं वो अकड़े हुए से बनते हैं, यानी सॉफ्ट नहीं रहते। छिलका उतारने के बाद इसे दरमियान से कट करेंगे और चम्मच के साथ सारे बीज जो हैं वो निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद इनके दोनों साइड से एजिस को रिमूव करेंगे और इनको इस शेप में कट कर लेंगे। ना बहुत बड़े साइज़ में आपने कट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। इस तरह की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे करेले जो हैं वो कट हो गए थे। अब एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे, इसमें खुला पानी डाल लें। 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक के शामिल करेंगे भर भर के, और साथ में 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी का। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो करेले हमने कट किए थे वो इसमें 1 घंटे के लिए भिगो दें। टाइम अगर कम है तो आधे घंटे में भी इनकी कड़वाहट जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। इस तरीके से जब आप करेले बनाएंगे तो उनका जो टेक्सचर है वो सेम इसी तरह रहेगा और कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। यानी जब नमक लगा के हम रखते हैं तो करेले जो हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, उनका टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में प्याज भी कट कर लेंगे। इनको हम रफली यानी स्लाइस में कट कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बारीक। करेलों को यहाँ पे पानी में डिप किए हुए 1 घंटा हो गया था। अब हम इन्हें अच्छी तरह से वॉश करेंगे। 3-4 पानी में हम इस तरह मल मल के धो लेंगे, ताकि जितना भी नमक है इनमें वो निकल जाए और इनकी कड़वाहट भी। करेलों को अच्छी तरह धोने के बाद कुछ लोगों को निचोड़ना इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो इस रेसिपी में आपको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट पानी से निकालें और हल्का सा दबाएं, और उसके बाद आप एक खाली कढ़ाई जो है उसमें डाल दें, फ्लेम ऑन करें और इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से कुक करें। तो इनकी जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जब आप देखें कि ये करेले जो हैं बिल्कुल इनका पानी ड्राई हो गया, तो आप इसमें 1 कप घी डाल दें। उसके बाद इन्हें फ्राई करें। यहाँ पे जो फ्लेम है वो आपकी मीडियम होनी चाहिए, ताकि इनका कलर एकदम से चेंज ना हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं और इनका कलर भी एक जैसा हो गया। इनका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। नेक्स्ट इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हमने कट करने से पहले ही वॉश करना है। प्याज़ों को भी हम 5 मिनट के लिए इनके साथ फ्राई करेंगे, जब तक ये हल्के सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा प्याज़ों को आपने नहीं गलाना। करेलों के साथ साथ प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये ऑयल अगर आपको घी ज़्यादा लगे तो इसमें से आप आधा निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये करेलों के लिए 1 कप घी ही यूज़ किया था, उसी में फ्राई किए। अब इसमें मैंने 5 जो टमाटर थे उनको पील ऑफ करके डाल दिया। उसमें 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट डाला था। आपने इसमें जिंजर पेस्ट नहीं डालना। बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस के साथ बनाएंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें धड़ा मिर्च शामिल की थी। 1 टीस्पून ही नमक डाला था। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल किया था। इस सब्ज़ी को हम बहुत ही जो बेसिक से मसाले होते हैं सिर्फ उनके साथ बनाएंगे। यहाँ पे हम हल्का सा पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है ये ऊपर आ जाए। और उसके बाद जो करेले और प्याज हमने फ्राई किए थे वो इसमें शामिल करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड हैं। यहाँ पे हम सब्ज़ मिर्चें इसमें 2 शामिल कर देंगे, इस तरह हल्के से कट लगा के 2 से 3। और इसके बाद हम इसमें जो लेमन का कंट्रास्ट है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, 1 लेमन का रस इसमें निचोड़ देंगे।
और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे दम लगा देंगे। तो ये हमारी करेले प्याज की सब्ज़ी जो है ये रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो जाएगी। लास्ट में थोड़ा सा ज़ीरा साबुत डाल देंगे और हमें कोई भी गरम मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट में करेले प्याज की जो सब्ज़ी है सेम इसी तरीके से बनाई जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तंदूर की गरम गरम रोटी और चटनी के साथ गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती है करेले प्याज की सब्ज़ी। आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।